ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, ये सिर्फ मेरी सोच से लिखी हुई कहानी है। इससे किसी जाति या मजहब को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। अगर किसी जाति विशेष को कोई भी तकलीफ हुई हो तो क्षमा करें। अनुज ने जब दरवाजा को नोक किया था उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। दरवाजा खुला तो उसकी माँ सामने खड़ी थी। अनुज ने झुक के माँ के पैर छूने की कोशिश की थी, पर अनुज की माँ ने अपने पैर को पीछे खींच लिया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अनुज ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली थी जिससे वे बहुत प्यार करता था। कई साल हो चुके थे अनुज को अपने माँ से मिले हुए। अनुज की पत्नी साफिया बहुत दिनों से अनुज को कह रही थी कि जाओ माँ से जाके मिल आओ। इसी जिद के कारण ही अनुज साफिया और अपने बेटे अंश को साथ लेकर माँ से मिलने गया था। साफिया ने अपने 5 साल के बेटे को गोद में उठा रखा था और दूसरे हाथ में माँ के लिए शायद कुछ उपहार गिफ्ट ले रखा था। साफिया ने अपने बेटे अंश को माँ के पास जाने को कहा और खुद आगे बढ़ के माँ के पैर छूने लगी। माँ ने हल्के हाथों से साफिया को आशीर्वाद दिया और नीचे झुक के अंश को अपने सीने से लगा लिया। अनुज की माँ की आंखें भर आई थी। साफिया आगे बढ़ के माँ को गले लगाना चाहती थी, पर उन्होंने साफिया से कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अंश को तो अपना लिया था क्योंकि वो अनुज का बेटा था, लेकिन साफिया के लिए अभी भी उनके दिल में कोई जगह नहीं थी क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की थी। साफिया की आंखें भर आई थी। उसने पीछे मुड़ के अनुज की तरफ देखा। अनुज ने साफिया से इशारों में कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान मत हो। साफिया ने अपने आप को संभालते हुए अपने हाथों में लिया हुआ उपहार उसने अंश के हाथों में देते हुए उससे कहा, इसे दादी जी को दे दो। अंश अपनी छोटी छोटी कदमों से चलकर दादी को साफिया का दिया हुआ उपहार गिफ्ट दे देता है। अनुज की माँ अंश के गालों को चूमते हुए उसके हाथों से उपहार गिफ्ट को ले लेती है। अनुज की माँ उन्हें अंदर आने को कहती है। तभी अनुज ने माँ से कहा, नहीं माँ, अब हमें चलना होगा। अनुज से साफिया की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। साफिया को भी अजीब सी उलझन हो रही थी। उसने अंश को गोद में उठाया और झुक के माँ के पैर छुए और वो अनुज के साथ अपनी गाड़ी की तरफ चल देती है। साफिया की आंखें भर आई थी। अनुज ने उसके कंधे को सहलाया और अपने जेब से रुमाल निकलकर उसके आंसू पोंछने लगता है। सभी गाड़ी में बैठ के अपने घर चले जाते हैं। उधर अनुज की माँ ने भी दरवाजा बंद करके जब साफिया का दिया हुआ उपहार गिफ्ट खोला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। साफिया ने माँ को एक भागवत गीता दिया था। उस भागवत गीता को सीने से लगा के अनुज की माँ रोने लगती है। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उन्होंने साफिया को समझने में थोड़ी से कर दी थी। अनुज को सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि माँ के मोबाइल की घंटी बजती है। अनुज की माँ ने न उठाया तो उन्हें पता चला कि अनुज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। वो जोर से ही तभी उनके पड़ोस में रहने वाली 17 साल की लड़की गौरवी उनके पास पहुंचती है और उन्हें उस अस्पताल ले जाती है जहां अनुज, साफिया और अंश को ले जाया गया है। अनुज की माँ जब अस्पताल पहुंचती है तो उन्हें अंश और अनुज तो आईसीयू में दिखते हैं, पर फिया का कोई पता नहीं था। लेकिन जब वो रिसेप्शन पर पहुंचती है तब उन्हें पता चलता कि साफिया की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। तब उनके होश उड़ जाते हैं। अब वो शायद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। कुछ दिनों बाद अंश और अनुज अस्पताल से घर आ जाते हैं। अनुज ने अपनी माँ को कभी माफ नहीं किया और ना ही साफिया के मौत के बाद उसने दूसरी शादी की। वो अंश की देखभाल खुद करता है। 10 साल हो चुके हैं साफिया के मौत को, लेकिन अनुज हर रोज घंटों तक साफिया की तस्वीर देखता रहता है। 2 साल पहले ही अनुज की माँ भी चल बसी। कहानी समाप्त। इस कहानी में आपने पढ़ा कि हम चाहे कितने भी शिक्षित क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारी रूढ़िवादी विचारधारा वही की वही है। हम आज भी जाति, धर्म, उच्च नीच के भेदभाव के जाल से आजाद नहीं हुए हैं। 1. क्या किसी लड़की या लड़के का हिंदू, मुसलमान होना जरूरी है या एक अच्छा इंसान? साफिया सिर्फ एक मुस्लिम लड़की थी, इसलिए हमने उसे अपनाया नहीं। क्या मुस्लिम होना उसका गुनाह था?